The ratio of mass percent of carbon and hydrogen of an organic compound CXHYOZ is 6:1. ये जो कंपाउंड है CXHYOZ उसमें कार्बन हाइड्रोजन की रेशियो है 6:1. आइए पहले इसी को सॉल्व करते हैं. यहां से हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं. तो एलिमेंट आ गए कार्बन एंड हाइड्रोजन, रेशियो 6:1. सीधा ही आप सॉल्व कर सकते हो, सीधा ही सॉल्व हो सकता है. एटॉमिक मास इज 12, 1. रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिएगा. तो 6/12 ये आ गया 0.5, ये तो सेम ही रह गया 1. फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे निकालते हैं? स्मॉलेस्ट फिगर से सबको डिवाइड कर दो. वो कौन है? 0.5. तो ये आपके पास आ गया 1 और ये आ गया 2. इसका मतलब इस कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2. ये फर्स्ट स्टेप है इसका. आगे एग्जामिनर बोल रहा है इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अबव कंपाउंड CXHYOZ contains half as much oxygen as required to burn one molecule of a compound CXHY. अब जो CXHY है उसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, CH2. एग्जामिनर ये कह रहा है जितने ऑक्सीजन के एटम इसको बर्न करने पे लगते हैं ओरिजिनल कंपाउंड में उसके आधे हैं. अब हम देखें कि इसको बर्न करना इनटू CO2 एंड वाटर, तो उसमें कितने एटम्स हमारे खर्च होते हैं. तो अगर CH2 को बर्न करते हैं टू फॉर्म CO2 एंड वाटर तो यही बनेगा CH2. ये हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है, O2 CO2 एंड वाटर. अब बैलेंस कीजिएगा, 1 कार्बन 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन हो गए 2 एंड 1 3. तो इसको लिख लिया 3/2. इसका मतलब इसके एक मॉलिक्यूल को बर्न करने पे कितने एटम्स लगे ऑक्सीजन के? 3 एटम्स. अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसमें इसके आधे एटम्स हैं. अब 3 का हाफ क्या हो गया? 1.5. इसका मतलब जो CXHYOZ है उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया CH2O1.5. CH2O1.5. अब आप इसको बनाओ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया C2H4O3. सो आंसर ऑफ दिस कंपाउंड इज C2H4O3, ऑप्शन बी.